सीबीआई की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। घटना स्थल से सीबीआई की टीम अब रवाना हो चुकी है। डमी बॉडी के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तकरीबन 2 घंटे तक सीन रिक्रिएशन चलता रहा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्विशा का डमी तैयार किया गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञ वहां पर मौजूद रहे, जिनकी मदद से पूरे मामले को लेकर पड़ताल की गई। सीबीआई के साथ गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह भी रवाना हो चुके हैं, क्योंकि अभी रिमांड का दिन बाकी है और सीबीआई पूरे मामले को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ भी जारी है। 2 जून तक सीबीआई की रिमांड है और 2 जून तक सीबीआई तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। डमी के जरिए दोबारा से सीन रिक्रिएशन किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें कि क्राइम सीन पर सीन रिक्रिएशन किया गया था, लेकिन अब डमी के जरिए दोबारा से सीन रिक्रिएट किया गया और ये डमी जो है वो हूबहू ट्विशा की तरह है। ट्विशा की कद काठी की है और ये डमी का वेट भी उतना ही है, यानी कि 80 किलो जितना कि ट्विशा का वेट हुआ करता था। और इस डमी के जरिए तमाम जो सवाल हैं उसे ढूंढने की कोशिश की गई है। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जांच पूरी हो चुकी है, आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है अब, और जांच में क्या क्या हुआ आज? बिल्कुल प्रियंका, सीबीआई के अधिकारियों की बात करें तो सीबीआई के अधिकारी लगातार गुत्थी सुलझाने में लगे हैं कि घटना की जो टाइमिंग है वो किस टाइमिंग की है, क्योंकि इसके पहले भी जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुंचे थे। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था। मगर आज की यदि बात करें तो आज सीबीआई के अधिकारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। और मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि ये ऐसा केस देखने को मिला है ट्विशा शर्मा, जहां पर सीबीआई के अधिकारियों ने ट्विशा शर्मा के हुबहू एक डमी बॉडी जो है वो बना के सीबीआई के अधिकारी अपने साथ लेके आए थे और इस डमी बॉडी को घटना स्थल पर ले जाया गया। फंदा तैयार किया गया। फंदा जब तैयार सीबीआई के अधिकारी कर रहे थे उस दौरान समर्थ सिंह मौजूद थे, उसके बाद गिरिबाला सिंह मौजूद थी। और जब जो डमी बॉडी को फंदे में लटकाया गया और उस समय समर्थ मौजूद था, सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि उस दौरान कैसे ट्विशा की बॉडी को फंदे से नीचे समर्थ उतारे हैं। तमाम पहलुओं को लेकर जो क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया गया था। हालांकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से सीबीआई के अधिकारियों ने घटना से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए कि घटना के दौरान गिरिबाला सिंह कहाँ थी, समर्थ कहाँ था और ये जो घटना है वो कितने बजे की है, क्योंकि इसके पहले भी सीबीआई के अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से जो पूछताछ है वो की है। दोनों को आमने सामने बैठाल के घटना के बारे में जानकारी दी है, टाइमलाइन जानने की कोशिश की है। मगर अब सीबीआई के अधिकारी क्राइम सीन रिक्रिएशन के माध्यम से टाइमलाइन को मैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा था और जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी प्रियंका, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि ट्विशा शर्मा के शरीर पर कई घाव है, कई चोटें हैं। और इन चोटों की यदि बात करें तो इन चोटों को लेकर सीबीआई कई बड़े सवाल करती हुई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से दिखाई दे रही है, क्योंकि कल की बात करें तो गिरिबाला सिंह बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन रहा। दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और आज का दिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि डमी का इस्तेमाल किया गया। फंदे से कैसे नीचे उतारा गया, नीचे लेकर कैसे आए, क्या ये पॉसिबल है कि 80 किलो वेट के एक इंसान को नीचे उतारा जा सके इस तरीके से। और अब चूंकि पूरे मामले को लेकर गहनता से पड़ताल की जा रही है, पूछताछ लगातार जारी है, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो या अलग अलग तरीके हो, ये माना जा रहा है कि जल्द ही विवेक पूरे मामले पर खुलासा होगा और जो बड़ा राज जो छिपा हुआ है उससे भी पर्दा उठ सकेगा। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जो कई दिनों से जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं थी और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जीरो से काम करते दिखाई दे रहा है। और जीरो से जब काम करते दिखाई दे रहा है सीबीआई के अधिकारी, तो सीबीआई के अधिकारी क्राइम रिक्रिएशन अपने वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि टाइमिंग पता लगे। साथ ही यदि
बात की जाए घटना की, तो जब घटना हुई थी उस दौरान घर का कर्मचारी मौजूद था, कजन जो स्वराज वो मौजूद था, तो उन सभी को वहां बुलाया गया था। करीब 2 घंटे तक जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन है वो देखने को मिला था। मगर बड़ा सवाल ये उठता है कि गिरिवाला सिंह घटना के बाद भी उसी घर में रह रही थी, जबकि हाई कोर्ट ने अपने 17 पन्ने के आदेश में साफ तौर पे लिखा था कि गिरिवाला सिंह जो है वो फॉरेंसिक की एक्सपर्ट है, क्राइम सीन की एक्सपर्ट है, डिजिटल जो साक्ष्य होते हैं उसको लेकर भी गिरिवाला सिंह ने कुछ विशेष कोर्स की है, जिसके चलते सीबीआई के अधिकारी को लग रहा था कि जो महत्वपूर्ण सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जिसके कारण सीबीआई के अधिकारी लगातार क्राइम सीन रिक्रिएशन पर फोकस करते दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल दोनों को ही विशेष कोर्ट पर पेश करना है। गिरिवाला सिंह और समर सिंह की जो रिमांड है सीबीआई की वो कल खत्म हो जाएगी और सीबीआई के अधिकारी अपने विशेष कोर्ट पर बताते दिखाई देंगे कि ये अंतर आया है टाइमलाइन को लेकर, क्योंकि डिजिटल साक्ष्य की बात करें या बात की जाए क्राइम सीन की बात करें या फिर तमाम जो महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं उन सभी को सीबीआई ने जब्त कर लिया है और उन्हीं साक्ष्य के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है सीबीआई के जो अधिकारी हैं जो तेज करते दिखाई देंगे। बिल्कुल विवेक, कल कोर्ट में पेशी होने वाली है। कल का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई सारे सवाल हैं, कई सारे इंतजार भी है। सेकंड पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है इसका रिपोर्ट भी पेश करेंगे। देखना है कि रिमांड आगे बढ़ाई जाती है या फिर फैसला सामने आता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारियों के लिए।